Welcome to the e-classes of Subhash Convent School, Sevatbadi Sikar. I am Rahul Nagpal and I am chemistry faculty in Subhash Convent School. In this video, we will discuss about the chapter electrochemistry, which is the chapter 3 of class 12 NCERT. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, ये जैसे ही टर्म आपको दिख रही है इस टर्म के दो पार्ट बना लो। कैसे? वन इज द इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। अब इसके दो पार्ट बना लिए, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है, आप सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। क्या मतलब हुआ? केमिकल रिएक्शन। ये है इलेक्ट्रिसिटी और ये है केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। और यहां से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हो। किसको डिराइव कर सकते हो बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझ सकते हो अच्छे से। कैसे? केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को करवाना। केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसको करवाना बेटा? केमिकल रिएक्शंस को करवाना, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवाना। ठीक है, ये क्या है? ये दो एस्पेक्ट्स हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कितने एस्पेक्ट्स हैं? दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? आप केमिकल रिएक्शंस को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हो। क्या प्रोड्यूस करवा रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हो। आप केमिकल रिएक्शंस को यूज करके क्या करवा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हो। एंड दिस कम अंडर द टॉपिक ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, और हमने इसे भर भरा के 11th में पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप क्या करवा रहे हो? केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो। और वो किस टॉपिक के अंदर आप पढ़ते हो बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो ये एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट। किसके एस्पेक्ट्स हैं ये? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो यहां से आप इजीली इसकी डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करवा सकते हैं? केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे दें? अब इसको डिफाइन कैसे करें? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना है, इस टर्म को उठा लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी? डिफाइन हो जाएगी। सबसे पहले क्या? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किसकी ब्रांच? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद। ऐसे स्टार्ट करते हैं ना अपन, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। पहले डेफिनेशन बोल के यहीं से समझा देता हूं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। यूजिंग केमिकल रिएक्शन एंड use of electricity to bring out the non-spontaneous chemical reaction। यानी कि हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को भी करवा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है किसकी बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं अब दोबारा। क्या? Branch of chemistry which deals with, समझ आ गई है ना? deals with, अब सिंपल सी टर्म है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवानी है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग केमिकल रिएक्शन। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है बेटा, ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं केमिकल रिएक्शन से। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाना, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाना। एंड यूज ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी to carry out non-spontaneous chemical transformations, non-spontaneous chemical transformation, या सिंपल इसको आप केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवानी है और केमिकल रिएक्शन से क्या करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इसको स्टडी करती है वो सिंपली सी छोटी सी ब्रांच है, कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, इजीएस्ट है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की और केमिस्ट्री की बात जब करें, ठीक है, तो हम कंडक्टर की बात किए बिना कैसे रह सकते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो मैं बेसिकली कहां से, इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे, अलग अलग सेक्शंस रहेंगे, और मैं बेसिकली कहां से स्टार्ट करूंगा बेटा, कंडक्टर से, कि कंडक्टर क्या होते हैं। बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर क्या होते हैं। तो हमने स्टार्ट करना है क्या, कंडक्टर। तो स्टार्ट कर रहे हैं कहां से बेटा, कंडक्टर से। कंडक्टर तो क्या होता है, कंडक्टर। कंडक्टर होता है विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए थ्रू देम, वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, पास हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और कंडक्टर को क्लासीफाई अगर अपन करें, कंडक्टर को अपन अगर क्लासीफाई करें तो कंडक्टर को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। वन इज द मेटेलिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर। वन इज द मेटेलिक या मेटेलिक कंडक्टर, जो आप बोलना जैसा आपको बोलना अच्छा लगे। सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, अब ये दोनों क्या हैं, ये तो भाई साहब आपके जो मेटल्स हैं, जो आपकी वायर्स हैं, है ना, ठीक है, तांबे की तार है, अपना है, ढींकन है, लोहा है, ठीक है, यानी कि मेटल एज अ कंडक्टर, जो आप फिजिक्स में भर भर आके पढ़ते हो, मेटल्स एज अ कंडक्टर, ठीक है, वो है मेटेलिक कंडक्टर। कौन से कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जो कंडक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कौन से कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और मेरी एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट टू रहेगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्योंकि हमें तो क्या बनाने का शौक है, हमें तो सोल्यूशन बनाने का शौक है। क्या बनाने का शौक है, सोल्यूशन बनाने का शौक है। एक पानी लिया, उसमें नमक मिक्स किया, उसमें नमक मिक्स किया, उसको मिक्स किया, और ठीक है, और तैयार, ठीक है, और नींबू पानी बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। यानी कि जो सोल्यूशन वाले कंडक्टर है ना बेटा, वो कौन से हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं। फिर भी डिटेल में डिस्कस करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में और मेटालिक कंडक्टर के बारे में। थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया लेंगे, बट मेटालिक कंडक्टर के बारे में अपन को डिटेल में डिस्कस नहीं करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। कौन से कंडक्टर्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो मैं डिटेल डिस्कशन किसका करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। तो लेके प्रभु का नाम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता क्या है, मेरे पास एक मग्गा है, सिंपल सी बात, इसमें मैंने पानी भर रखा है, नॉर्मल वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, जो लेना है ले लो, आप पानी भर लो, बस एक गिलास में ना भर भरा के पानी भर लेना, आपने भर लिया, ठीक है। अब इस पानी में आपने 4-5 चम्मच मिला दिया नमक। नमक का फॉर्मूला यानी कि NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया। कहीं से आपको KCl भी मिल गया, वो भी मिला दिया, वो भी क्या किया, इसमें मिला दिया, ठीक है। अब मिला दिया तो आप सबको पता है ये क्या है,
आप सबको पता है ये क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड्स है। कौन से कंपाउंड्स है? आयोनिक कंपाउंड्स है। NaCl KCl क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। अगर ये आयोनिक कंपाउंड है, पानी में जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? टूटेंगे। क्या करेंगे? टूटेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? डिसोशिएट करना। क्या बोलते हैं? डिसोशिएट करना, यानी कि ये टूटेंगे। यानी कि क्या करेंगे बेटा? ये टूटेंगे तो क्या बनेगा? पानी के अंदर Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, तो KCl से क्या बनेगा? K पॉजिटिव बनेगा, यानी Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो कंडक्शन थ्रू आयंस, आयन के थ्रू जो कंडक्शन होती है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का काम करेगा। ये सॉल्यूशन किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का काम करेगा। क्यों करेगा? मैं अगर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल दूं, ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्या बोल दूं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल दूं तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आयन देता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आयन देता है। ठीक है, अब आयन क्या होते हैं? आयन तो चार्जेस होते हैं। आयन क्या होते हैं? आयन तो चार्जेस होते हैं। अब जब चार्जेस मूव करेंगे तो करंट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। नो डाउट तार जैसा करंट इसमें प्रोड्यूस होना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये तो नहीं कि आपने नमक वाला पानी मिक्स किया, डालो करंट आ गया। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, बट कुछ ना अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कंडक्टर तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। अब आपको ये भी पता है इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कौन सा होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग जो ज्यादा टूटता है, जो इजीली टूटता है, जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की क्षमता ज्यादा होती है। वीक क्या है? जो कंप्लीटली नहीं टूट सकता। तो इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है आयन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आयन। और आयन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है? मेरा पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ये है, ठीक है, कि जो आपका कंडक्टर है इसमें, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, जो चार्ज कैरियर है, जो करंट कैरियर है, वो आयंस हैं। करंट कैरियर कौन है बेटा? आयंस हैं। इसमें कौन है? आयन है। यानी कि कंडक्शन ड्यू टू किसकी वजह से कंडक्शन जो आपकी कंडक्शन है वो आयंस की वजह से है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो पहला पॉइंट है उसमें कंडक्शन किसकी वजह से है बेटा? आयंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कंडक्शन किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्या है? जो कंडक्शन है वो पर्टिकुलरली किसकी वजह से होती है? वो आयंस की वजह से होती है। दूसरा पॉइंट क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में? जो आपका सब्सटेंस का नेचर है वो चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तीसरा क्या है? इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रांसफर ऑफ मैटर इन्वॉल्व होता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा आयन भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, आयन भागेंगे, और जितने आयन भागेंगे कंडक्शन उतनी ही क्या रहेगी?
ज्यादा रहेगी। जितने आयन भागेंगे कंडक्शन उतनी क्या रहेगी बेटा इसमें ज्यादा रहेगी। टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो कंडक्शन है वो क्या करती है, बढ़ती है। क्या करती है, बढ़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है आयंस के थ्रू। किसके थ्रू होती है, आयंस के थ्रू। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दैट इज द विच कंडक्शन, मेटालिक कंडक्टर्स। और ये आप सबको पता है, जो कंडक्शन करता है मेटल्स में, कंडक्शन कौन करता है, मेटल में कंडक्शन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, है ना। मेटल्स में कंडक्शन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। सब्सटेंस का जो नेचर है, अगर वायर कंडक्टर, ऐसे नहीं कि अपन ने वायर लगाई, पंखा चला, वायर टूट के गिर गई, बस काम खत्म, हर बार पंखा चलाने तो नई वायर लगाओ। इसका क्या मतलब है, सब्सटेंस का नेचर कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज। सब्सटेंस का नेचर तो इसमें चेंज नहीं होता, इसलिए इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर भी नहीं होता। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ, आपको बताया हुआ है पहले भी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो कंडक्शन है इन केस ऑफ मेटल्स वो डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्शन है इन केस ऑफ मेटल्स वो क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्शन इन केस ऑफ मेटल्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये किसके पॉइंट है बेटा, मेटालिक कंडक्टर के पॉइंट है। किसके पॉइंट है, मेटालिक कंडक्टर के पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारे केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्शन रहेगा, हमारे केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्शन रहेगा वो कौन सा कंडक्शन रहेगा, वो रहेगा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कौन सा कंडक्शन रहेगा बेटा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की ही डिटेल पढ़नी है। किसकी डिटेल से पढ़नी है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की ही डिटेल पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कंटिन्यू करने वाला हूं वो क्या है, ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ flowing in a conductor, current flowing in a conductor, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, potential difference across its ends, potential difference across its ends। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, करंट प्रोड्यूस होगा। उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज 1/r, दैट इज 1/r, ठीक है। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, IR के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, IR के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे V है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे I क्या है, आप सबको पता है, ये बार बार आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा। ये I है करंट, ये I क्या है, करंट। अगर ये I करंट है तो ये R क्या है, ये R है रेजिस्टेंस। ये R क्या है, ये R है बेटा जी रेजिस्टेंस। क्या है ये, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं उठा रहा हूं बेटा किससे, रेजिस्टेंस से। तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। क्या, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट।
ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। और शो किससे करते हैं? आर से। किससे करते हैं? आर से। लेट अस सपोज आपके पास ये करंट वायर है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर की। फिलहाल एक सेकंड के लिए बात कर रहा हूं, मोमेंट के लिए बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे हमने मेटेलिक कंडक्शन से डील करना है, ठीक है, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है इसलिए बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ क्या है बेटा? एल है। लेंथ क्या है? एल है। तो यानी कि आपके पास ये वायर है, तो आपने पढ़ा हुआ है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी रहती है? एल के। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी रहती है? एरिया की। किसकी रहती है बेटा? एरिया के। यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा एरिया होगा कंडक्टर का, आपकी फिलहाल के लिए कंडक्टर क्या? एक वायर ही है। क्या है? वायर है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा आपकी वायर का, रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। उतनी क्या होगी बेटा? कम होगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास R इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा L अपॉन ए के। इसके इक्वल आ जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा L अपॉन ए के। अगर ये मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, ठीक है, तो मैं क्या लगा दूंगा? R एक कांस्टेंट लगा दूंगा, दैट इज द रो। दैट इज द रो L अपॉन ए। L अपॉन ए। अब ये रो क्या है? अब ये रो क्या है? ठीक है, R रेजिस्टेंस है, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। L क्या है? लेंथ, एंड A क्या है? एरिया। A क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस पे मैं बाद में आता हूं, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन इसको मैं बाद में पकड़ता हूं। पहले ये पकड़ो, क्या है? रो। ठीक है, रो को मैं बोलता हूं रेजिस्टिविटी। रो को मैं क्या बोलता हूं बेटा? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। क्या है बेटा जी? रो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टेंस को आपने डिफाइन कर लिया। कईयों को ये लगता है जी रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस तो सेम ही है। ना 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 ना, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। तो रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? किसको डिफाइन करना है बेटा? अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। ठीक है, ये रिलेशन अपने दिमाग में अच्छे से कोट कर लेना। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कौन सा बेटा? रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं किसको बेटा? रेजिस्टिविटी को। किसको डिफाइन करना है? रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। तो कैसे करूंगा? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल अपॉन ए, लेंथ को मान लो 1 सेंटीमीटर, एरिया मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मान लो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R किसके इक्वल आ जाएगा? रो के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? रो के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से डिफाइन कर लो ना, रेजिस्टेंस व्हेन कंडक्टर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। वो रेजिस्टेंस जब कंडक्टर की लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, एंड एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी को अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। कौन सी रेजिस्टेंस बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? अब इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? एक स्पेसिफिक पोर्शन की रेजिस्टेंस है ना, एक स्पेसिफिक पोर्शन की रेजिस्टेंस है। एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ जो पोर्शन है उसकी एक रेजिस्टेंस है, इसलिए अपन इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम भी देते हैं। स्पेसिफिक पोर्शन के लिए रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी क्या देते हैं बेटा? नाम देते हैं। क्या देते हैं? नाम देते हैं। अब जो मेरे को डिस्कस चीज करनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिस्कस करने हैं इन दोनों के यूनिट्स। ठीक है, आर के यूनिट्स तो होते हैं ओम। क्या होते हैं बेटा? ओम। तो रो की यूनिट्स निकालो। किसकी यूनिट्स निकालो? रो, यानी कि मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। किसकी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर की जगह लगा दो रो। ठीक है, ओ ये ओम,
ठीक है, और इसकी जगह रो का रो पड़ा रहने दो। एल की क्या होते हैं सेंटीमीटर, इसके क्या होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं समझता हूं यहां से आप निकाल सकते हो रो के यूनिट्स। कैसे, ये इधर चला जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो रो की यूनिट क्या आ गई, यानी कि स्पेसिफिक जो आपके रेजिस्टेंस है इसके यूनिट आते हैं ओम सेंटीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो यूनिट आते हैं, सॉरी बेटा ये क्या आते हैं बेटा, ओम सेंटीमीटर आते हैं। क्या आते हैं, ओम सेंटीमीटर आते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको रो के यूनिट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा, रो के यूनिट्स। ठीक है, बट मैंने बात आपसे स्टार्टिंग में एक की थी, मैंने मेटालिक कंडक्टर की बात ही नहीं करनी, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने मेटालिक कंडक्टर को लेके दे दी। यही हुआ ना, केमिस्ट्री में बात कर रहे हो, ठीक है, आपके पास तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कौन सा लेंथ, कौन सा एरिया, सोल्यूशन ऐसे कंडक्टर का काम कर रहा है। मान लो आपके पास वायर है, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस लेंथ पे, वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, वायर के एरिया पे डिपेंड करेगा। नाउ आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द बीकर जिसमें नमकीन पानी है, जिसमें सॉल्ट्स हैं, जिसमें अब पता नहीं अपने कौन कौन से आयन मिला दिए, कौन कौन से आयन मिला दिए, उसकी रेजिस्टेंस की बात करो, उसकी कंडक्टेंस की बात करो। ठीक है, तो मैंने उस चीज को एक्सप्लेन करना है, मैंने क्या करना है बेटा, उस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मैं उससे पहले एक छोटी सी टर्म एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक वाली बात पे आऊंगा। मुझे रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, whenever you are talking in chemistry, in physical chemistry, in electrochemistry, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो हम ज्यादा स्टडी नहीं करते। ठीक है, अपन को बात करनी होती है सिर्फ कंडक्शन के बारे में। किसके बारे में, कंडक्शन के बारे में। और कंडक्शन को समझने के लिए अपन को रेजिस्टेंस को समझना पड़ना था। किसको समझना पड़ना था, रेजिस्टेंस को समझना पड़ना था। ठीक है, तो इसलिए पहले रेजिस्टेंस स्टडी की। ठीक है, अब हम इजीली कंडक्शन समझ सकते हैं और फिर बात करेंगे कि ये वायर का केस हमने क्यों लिया, वायर का केस लेना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या स्टडी करवा रहा हूं बेटा, कंडक्शन स्टडी करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, कंडक्टेंस स्टडी करवा रहा हूं। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस। क्या बेटा, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा, है ना, कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस होगा क्या, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस क्या होगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है, करंट कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी से। रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली उल्टा है, रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। किसके रास्ते में रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट। किसके रास्ते में रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट। और कंडक्टेंस क्या हो गया फिर, 1/r। क्या हो गया, 1/r। और r किसके इक्वल होता है, रो l/a। r किसके इक्वल होता है, रो l/a। तो यहाँ पे r की जगह रख दो ना, 1/रो a/l आ जाएगा, 1/रो a/l। अब 1/रो क्या हो गया, रो क्या है, रो क्या है बेटा जी, रो है रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। तो 1/रो जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्शन है, ये जी कंडक्शन है, ये जी क्या है बेटा, कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स है, रेजिस्टेंस का क्या है, इनवर्स है। तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होगा बेटा, कंडक्टिविटी होगा। क्या होगा, कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको लिखते हैं कप्पा से। किससे लिखते हैं, कप्पा से। 1/रो को किससे लिखते हैं बेटा, कप्पा से। यानी कि मैं यहां रिप्लेस कर सकता हूं क्या, G इज टू कप्पा A/L, G इंटू कप्पा A/L। ठीक है, तो ये क्या है, कंडक्टिविटी है। ये क्या है बेटा, कंडक्टिविटी है। और कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, कंडक्टेंस आ गई समझ में। कंडक्टेंस के यूनिट क्या होंगे, कंडक्टेंस के यूनिट क्या होंगे, आर के यूनिट क्या होते हैं, ओम। क्या होते हैं, ओम। तो कंडक्टेंस यानी कि जी के यूनिट क्या होंगे, कंडक्टेंस यानी कि 1/ओम। क्या बेटा, 1/ओम यानी कि ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को अपन साइमंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइमंस भी बोलते हैं और महो भी कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा, महो भी कहते हैं, साइमंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइमंस भी कहते हैं। ये है कंडक्टेंस। ये क्या है, कंडक्टेंस। वो भी ये कंडक्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक सी टर्म है। अब मेरी एक चीज को समझने की कोशिश करना। अब मैं उस चीज पे आ रहा हूं, ठीक है, लेंथ एंड एरिया। क्या बेटा, लेंथ एंड एरिया। हमने मेटेलिक कंडक्शन की बात करनी ही नहीं, हमने सॉल्यूशन वाली कंडक्टेंस की बात करनी है। हमने मेटल की कंडक्शन की बात करनी ही नहीं, हमने बात तो नींबू पानी की करनी है, हमने बात तो सॉल्ट वाटर की करनी है। किसकी करनी है, सॉल्ट वाटर की। और उसके लिए अपन को क्या चाहिए, ध्यान से देखना इधर। मेरे पास, वापस वहीं आऊंगा, ये नमकीन पानी है जिसको आप इंग्लिश भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी बोलते हो। अब इसमें NaCl कुछ भी है ना। अब इसकी आपने कंडक्टेंस मेजर करनी है। अब ये तो है नहीं वो टेस्टर लगा लोगे जो आप लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए, लाइट जगती है, हाँ भाई करंट तो आ रहा है, इसमें टेस्टर लगा के करंट तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो अपने पास दो चीजें होती हैं। एक होता है कंडक्टिविटी ब्रिज, एक क्या होता है कंडक्टिविटी ब्रिज, और एक होता है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, एक होता है कंडक्टिविटी ब्रिज और एक क्या होता है कंडक्टिविटी सेल होता है। एक क्या होता है कंडक्टिविटी सेल होता है। जो कंडक्टिविटी सेल होता है कुछ इस तरह का सेल होता है। जो कंडक्टिविटी सेल होता है इस तरह का सेल होता है और ये जुड़ा होता है कंडक्टिविटी ब्रिज से। कंडक्टिविटी ब्रिज का काम क्या होता है, वो सिर्फ रीडिंग्स देता है। वो क्या करता है, रीडिंग देता है। कंडक्टेंस मेजर करने का काम किसका है, कंडक्टिविटी सेल का है। कंडक्टेंस मेजर करने का काम किसका होता है, कंडक्टिविटी सेल का होता है। किसका होता है, कंडक्टिविटी सेल का। ठीक है, अब हम हैं केमिस्ट्री वाले, हमने पता क्या किया, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है, लेंथ पे, एरिया पे। हमने लेंथ एंड एरिया को फिक्स कर दिया। हमने लेंथ एंड एरिया को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये प्लेटिनम की वायर होती है, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। कंडक्टिविटी सेल में, कंडक्टिविटी सेल का काम क्या है, किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर करेगा। किसी भी सोल्यूशन की किसको मेजर करेगा, कंडक्टेंस को मेजर करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो इलेक्ट्रोड्स ऐसे हैं, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना बेटा, हमने फिक्स कर रखा है और उसको मान लो बेटा L। क्या बेटा, L। और इसका जो एरिया है वो भी फिक्स है, उसको क्या मान लो A। अब ये चीजें तो फिक्स कर दी हमने, ये सेटअप तैयार करके लैब में रख देते हैं। ठीक है, मार्केट से मिलते हैं। ठीक है, जिसका L भी फिक्स है, A भी फिक्स है। क्या बेटा, L भी फिक्स है, A भी फिक्स है। यानी कि हमारी रेजिस्टेंस, हमारी कंडक्शन, कंडक्टेंस L अपॉन A पे डिपेंड नहीं करने वाली। L अपॉन A पे डिपेंड नहीं करने वाली। हमारी रेजिस्टेंस एंड हमारी कंडक्शन L अपॉन A पे डिपेंड नहीं करने वाली। क्यों, क्योंकि हमने सेल डिजाइन कर रखा है। सेल डिजाइन, वो सेल क्या काम करता है, वो सोल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर करने का काम करता है। वो सेल क्या काम करता है, सोल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर करने का काम करता है। यानी कि हमारा L भी फिक्स है और हमारा क्या फिक्स है बेटा, A भी फिक्स है। इस बात को समझ लेना, हमारा L भी फिक्स है और हमारा क्या फिक्स है, A भी फिक्स है। ठीक है, इस L अपॉन A जो फिक्स है, फिक्स है तो कांस्टेंट है, फिक्स है तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है का मतलब ये नहीं कि ये चेंज ही नहीं करेगा। ठीक है, कोई अपवादी आ गया तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स को पकड़ा, ऐसे खींच दिया, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। यानी कि जब वो नॉर्मल सेटअप पड़ा है तब तक तो वो फिक्स है। वो क्या है बेटा, फिक्स है। तो जब तक वो उसको छेड़ेंगे नहीं, डिजाइंड प्रॉपरली है, ठीक है, हम कोई पंगा नहीं लेंगे उसके साथ, वो तो फिक्स ही है ना। लेंथ भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है। अब ये तो है नहीं पकड़ के वायर के लिए इसकी जो है डिस्टेंस बढ़ा दिया इन दोनों के बीच का। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो L भी क्या हो गया, चेंज हो गया। हमने हाथ से कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो ऐसे अंदर हाथ डाल के कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस भी हो जाएगा। गोचा नहीं करना है ना। ठीक है, नॉर्मली वो सही सलामत पड़ा हुआ तो वो फिक्स है। वो क्या बेटा, फिक्स है। तो L अपॉन A फिक्स है, तो फिक्स है तो कांस्टेंट है। कईयों के दिमाग में कीड़ा होता है, कांस्टेंट है तो वेरी ही नहीं करेगा।
गोचा करेंगे तो वेरी करेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। अब इसको अपन इसमें टिका देंगे सोल्यूशन में। एक चीज समझने की कोशिश करना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मेरे पास NaCl है, ठीक है, ये NaCl का सोल्यूशन है। इसमें मैंने वो कंडक्टिविटी सेल लगा दिया। क्या लगा दिया? कंडक्टिविटी सेल लगा दिया। मेरे पास NaCl है, इसमें मैंने वो क्या लगा दिया? कंडक्टिविटी सेल लगा दिया। और ये अटैच है किससे बेटा? एक साइड से मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ये अटैच है इधर से मीटर ब्रिज से। किससे? कौन से ब्रिज से बेटा? मीटर ब्रिज से। इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये अटैच है मीटर ब्रिज से। मीटर ब्रिज बोल रहा हूं बेटा, कंडक्टिविटी ब्रिज। कौन सा ब्रिज? कंडक्टिविटी ब्रिज। यहां से आयन कंडक्टेंस शो करेंगे। फर्स्ट कंडक्टेंस शो कर दी 1, बाद में शो कर दी 2। इसका क्या मतलब है? कंडक्टेंस बढ़ रही है। क्या मतलब है? कंडक्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है किसको मेजर करने के लिए? कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, जिसका L/A फिक्स है। जिसका L/A क्या है? फिक्स है। और L/A फिक्स है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? L/A फिक्स है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L/A अगर फिक्स है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। दिमाग में बिठा लेना, L/A फिक्स है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L/A फिक्स है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट्स बहुत बार पूछते हैं, तो सिंपल से सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से है? लेंथ के सेंटीमीटर, एरिया की क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिट क्या आ जाएंगे बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आ जाएंगे? सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट को G स्टार से भी लिख सकते हो और X से भी लिख सकते हो। सेल कांस्टेंट को G स्टार से भी लिख सकते हो, X से भी लिख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स अलग अलग यूज करते हैं। कई G स्टार यूज करते हैं, कई क्या यूज करते हैं बेटा? X यूज करते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? X यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी से मैं आपको एक टर्म क्लियर करवाने जा रहा हूं, वो क्या है? R इज इक्वल टू रो L/A। L/A अब फिक्स कर दिया अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए। R इज इक्वल टू रो, ये क्या आ गया? सेल कांस्टेंट, जिसको मैं किससे लिख रहा हूं? G स्टार से। किससे लिख रहा हूं? G स्टार से। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो। किसको? रेजिस्टिविटी को। व्हेन सेल कांस्टेंट इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस व्हेन सेल कांस्टेंट, अगर इसको 1 मान लो, ठीक है, होता भी वैसे 1 नहीं है, फिक्स 1 ही कर रखा है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगी जब सेल कांस्टेंट के किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे आता है? कंडक्टेंस पे आता है। कहां पे आता है? कंडक्टेंस पे आता है, ठीक है। तो यहां पे है G, यहां पे क्या है? G, कप्पा A/L, A/L, ठीक है। G कप्पा A/L क्या है? सेल कांस्टेंट। L/A क्या है? सेल कांस्टेंट। तो उल्टा लिख दो 1/G स्टार, 1/G स्टार। तो यहां से क्या आ जाएगा? G स्टार, G स्टार इज इक्वल टू कप्पा, G स्टार इज इक्वल टू कप्पा। X यूज करोगे तो X आ जाएगा। क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। बट वही कप्पा को कैसे डिफाइन करोगे? कप्पा को जब एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब लेंथ क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, तो कप्पा G के इक्वल आ जाएगा। कप्पा क्या आ जाएगा बेटा? G के इक्वल आ जाएगा। अब एरिया इंटू लेंथ, किसका एरिया किसका लेंथ? अब बता चुका हूं ना मैं आपको, कंडक्टिविटी सेल का, तो उसकी इलेक्ट्रोड्स का ना, उसकी इलेक्ट्रोड्स का। तो एरिया इंटू लेंथ क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 cc। 1 cc किसके इक्वल होता है? 1 ml के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 ml के इक्वल होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 cc लिखते हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 ml के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 ml के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं कप्पा को डिफाइन करूं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये 1 का मतलब वो 1 ml सोल्यूशन को ही पकड़ेगा। जो आप कंडक्टिविटी सेल डालोगे, कंडक्टेंस कितने की होगी बेटा? वो 1 ml सोल्यूशन की होगी। क्या होगी? 1 ml सोल्यूशन की होगी, ठीक है। तो कप्पा को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कप्पा क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
या रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कप्पा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या बेटा क्या? कंडक्टिविटी। क्या बेटा? कंडक्टिविटी। ये क्या है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब कैसे करना है? ठीक है, अब ये भी वन, ये भी वन। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन, ये भी लिख सकते हो, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर व्हेन सोल्यूशन इज 1 ml। सिंपल, 1 ml। ये मैंने बता दिया, फिर भी एक बार सोचना है मैंने क्यों लिख दिया। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन, वो कौन सी कंडक्टेंस है? स्पेसिफिक कंडक्शन। कौन सी कंडक्टेंस है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कल अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी कंडक्शन के बारे में बेटा। एक तो आपकी आती है वो क्या बोलते हैं उसको, मोलर कंडक्टेंस, और दूसरी आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।